नादिया हुसैन एक रेमेडी बता रही थी जिसमें डिस्प्रिन चेहरे पे लगाने को कही थी। फिर उसके बाद निदा यासिर के शो पे सादिया इमाम जी जो हैं उन्होंने भी डिस्प्रिन की रेसिपी बताई। अच्छा, ये कुछ लोग किसी दूसरे, मैंने नाम नहीं लेना चाहूँगी, कुछ चैनल्स के ऊपर कुछ ऐसे मेडिकेटेड टोटके लोगों को दिखा रहे होते हैं और मैंने देखा है काफ़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो बैठ के इस तरह के टोटके बता रही होती हैं, मगर विद वो जो केमिकल मेडिसिन होती हैं उसके साथ। मैंने भी डॉक्टर मरियम से पूछना है कि ये कारआमद है या नहीं है, इसको ट्राई करना चाहिए नहीं। मुझे क्योंकि मैंने ये देखा है कि कोई ऐसी चीज़ अगर आप करके दिखाते हैं लाइव किसी नेशनल टीवी चैनल वगैरह पे, दुनिया उसके ऊपर लग जाती है, तो उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, प्रेगनेंसी के बाद जो स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं औरतों को, हम उसके ऊपर बात करें। एक दो चीज़ें मैं आपको हमेशा से बताऊँ, क्योंकि काफ़ी लोग मेरी बहुत सी ऐसी रेमेडीज़ हैं घर की जिसको फॉलो कर रहे होते हैं, मैं बताती हूँ तो लोग उसको ट्राई करते हैं, फिर मुझे उसका फीडबैक भी आता है। मगर मैं एक बात सोच रही थी कि मैंने हमेशा वो वाली रेमेडीज़ बताई हैं जो जैसे आलू की हो गई, टमाटर की हो गई, घर की कोई मसाले या घर के ऐसे नुस्खों से हो गई जिसमें मेरी एक्सपीरियंस और नॉलेज शामिल है। मगर देखिए, ना तो मैं डर्माटोलॉजिस्ट हूँ, ना ही तो मैं डॉक्टर हूँ, ना ही मैंने डॉक्टरी की मेडिकल की पढ़ाई हासिल की है, तो मेरा उन चीज़ों पे अबूर भी नहीं हासिल, ना ही मैं किसी मेडिसिन को लेके आपके सामने कोई ऐसी मिसाल या ऐसी कोई एग्जांपल बना के और मैं ये बोलूँ कि मेरी मेड ने या मेरी अम्मी ने या मेरी पुप्पी ने या मेरी चाची ने ये मेडिसिन इस्तेमाल किए तो वो ऐसे ठीक हो गए। तो मैं एक दो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने कुछ डिस्प्रिन के ऊपर जो है वो एक यहाँ पे नुस्खा बना के दिखाया और मैंने देखा है वो अभी आधी दुनिया, ज़ाहिर सी बात है, उस पर लग गई होगी क्योंकि हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कि डिस्प्रिन जो है वो फेस के ऊपर जाकर कोई अच्छा या बुरा सही काम कर सकेगी या करती है। मैं तो, मुझे इस बारे में इतना कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसी रेमेडी ट्राई नहीं की। मगर कुछ हमारी सेलिब्रिटीज़, जैसे मैंने देखा था नादिया हुसैन एक रेमेडी बता रही थी जिसमें डिस्प्रिन चेहरे पे लगाने को कही थी। फिर उसके बाद निदा यासिर के शो पे सादिया इमाम जी जो हैं उन्होंने भी डिस्प्रिन की रेसिपी बताई। उन्होंने कहा उनकी मेड या उनकी कोई कज़न जो है उसकी वो बिल्कुल जो है ऐसे उखड़ उखड़ के निकलना शुरू हो गई, तो वो भी पूछना तो पड़ेगा कि क्या ये कारआमद है कि नहीं है, क्योंकि आधी दुनिया इस पर लगी। अगर सही है तो लगे, नहीं सही तो फिर ना लगे भाई, रुके। तो आप बताइएगा कि ये क्या डिस्प्रिन को हम किसी भी चीज़ में गोल के अगर चेहरे पे लगा के सुखाएं तो हमारे दाने सूख जाएंगे, हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, हम खूबसूरत गोरे प्यारे फ्रेश स्किन हो जाएगी, उखड़ जाएगी सूख सूख के, कहानी या नहीं? अच्छा देखिए, डिस्प्रिन क्या है? एक मेडिसन है, एक प्रॉपर ड्रग है जो कि वेज़ोडाइलेटर के तौर पे हमारे यहाँ पे ब्लड थिनर के तौर पे इस्तेमाल होती है, खून को पतला करने के लिए, ठीक है। हाँ। तो और ये बड़ी अक्सर औक़ात इमरजेंसी के तौर पे भी दी जाती है, ठीक है, कि ब्लड जिनका ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाता है उनको कम करने के लिए भी और रेगुलर बेसिस पे भी दी जाती है। मुझे तो वही आता, सर का दर्द, हाँ, सर के दर्द में, ठीक है, नहीं डिस्प्रिन, ठीक है। तो उसको एज अ टोटका या एज अ स्किन हैक इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है और बहुत नुकसानदायक, ठीक है। क्योंकि हाँ देखिए, एक तो ये कि आपसे सबसे ज़्यादा जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस लगाने के बाद जो रेडनेस, खारिश, जलन और वो आती है और उसके बाद स्किन डैमेज होकर उतर जाती है, ठीक है ना। तो वो डैमेज होकर उतर रही होती है स्किन, एक तरह से कह लें कि गल गई है, जल के उतर गई, ठीक है। तो वो आप इस तरह से चेहरे पे लगा के जो सुखाया जा रहा है, वही ये मैं बता रही हूँ, रात को लगा के छोड़ के सुबह तक, बहुत डेंजरस है कि आपकी स्किन इस तरह से पतली भी हो जाएगी और वो पतली होकर जल के या जल के उतर जाएगी या इस तरह से, तो वो ड्राई होकर एक तरह से उसे उतरना ही कह रही है, मतलब बेसिकली वो आपकी स्किन को बर्न कर देगी। अल्टीमेटली आप सादे लफ्जों में उसे कहते हैं कि आपसे बर्न हो सकता है, ठीक है। मैं तेजाब से जलाऊं, मैं आग से जलाऊं, मैं किसी भी स्त्री से जलाऊं, मेरे हाथ में जो चीज जलेगी, जो छाला बनेगा, जो बर्न हो जाएगा, उसकी स्किन कुछ दिनों बाद उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसने अपनी जो वो जली है, तो केमिकल बर्न, ठीक है, कि आपका केमिकल आपने इस तरह से किया। तो हमारे पास बहुत अच्छे जो है पीलिंग एजेंट्स मौजूद हैं और आप जो है मतलब उनको इस्तेमाल करके अपनी स्किन की पीलिंग क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं, वो तो आप छोड़े, साइड पे कर दें मरियम जी। बस मुझे इतना कंफर्म कर दें, आधी दुनिया इस पे लग चुकी होगी, ये करना है कि नहीं करना? बिल्कुल आपने कहा नहीं करना, बिल्कुल मना है, ये बिल्कुल मना है। ये ऐसे तो ये तो सेलिब्रिटीज बता रहे हैं हमारे, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है ऑन एयर कि आप प्लीज आप जो है इस तरह के नुस्खे जो हैं वो इस तरह से ऑन एयर ना बताया करें, क्योंकि पेशेंट उनको लगाने के साथ खाना भी शुरू कर देते हैं सम टाइम और आपको नहीं पता कि वो उसका किस किस चीज़ में इस्तेमाल करेंगे और कहाँ कर रहे हैं, और उसके बाद जो उनको मसले होंगे वो बयान भी नहीं कर सकते और ना ही वो अक्सर फिर डॉक्टर्स के पास जाने की उनके पास कैपेसिटी होती है। तो काइंडली मेडिसिन को मेडिसिन ही रहने दें और स्किन केयर को स्किन केयर रहने दें और इसको इस तरह से डिस्प्रिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा गलत साबित हो सकता है। बात सही है। देखें, और इस तरह की मेडिकेशंस के इस्तेमाल का जो टोटका वगैरह है, सेलिब्रिटीज़ में कहूँगी सेलिब्रिटीज़ को वही काम करना चाहिए जो उनको आता है, एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग,
जो भी होस्टिंग ये वाले काम, अगरचे तो आप हर्बल चीज़ों से कोई ऐसी चीज़ बता रहे जो आपकी दादी नाना की कोई ऐसे नुस्खे आपकी ज़िंदगी में है, दैट इज़ फाइन, बट मेडिकेशंस के साथ का इस्तेमाल और उसको अपनी किसी एक्सपीरियंस या टोटकों में बताना, विच इज़ उन्होंने अभी बताया कि दिस इज़ नॉट राइट। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द सेलिब्रिटीज़ के कोई भी ऐसी मेडिकेशन के साथ का टोटका जो है लोगों को ना बताएं। हम अच्छा है, बेहतर वही करें कि हम एक्टर हैं, हम एक्टर वाला ही काम करें।